ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हो ये आयोग के अधिकारी हैं। अब चूंकि 4 जून को परिणाम घोषित हो जाएंगे लोकसभा चुनाव के, तो सभी विभागों के अधिकारियों को उनके विभाग के कार्य करने पड़ेंगे। प्रेशर भी आएगा कि जो भी रुके हुए काम है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो एमपीपीएससी के भी रिजल्ट रुके हुए हैं। अब एमपीपीएससी का रिजल्ट तैयार करना है तो आयोग के अधिकारियों को भी तैयार होना पड़ेगा। तो ये आयोग के बिल्डिंग के अंदर का फोटो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और जैसा कि आप फोटो में पीछे देख पा रहे हो, आयोग के अधिकारी रिजल्ट जारी करने के लिए अपनी कमर पूरी तरह से कस रहे हैं। एमपीपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट आना है जिसमें कुछ 290 सीटें थीं। एमपीपीएससी 2022 का मेंस का रिजल्ट आना है। एमपीपीएससी 23 का भी मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है। फिलहाल मुझे जो लगता है कि 5 जून तक या 6 जून तक एमपीपीएससी 2021 और 2022 के रिजल्ट सामने आ सकते हैं। चूंकि एमपीपीएससी 21 का जो रिजल्ट आएगा वो 87 और 13% में विभाजित होगा, तो उस पर तनाव तो है और उस तनाव को कम करने के लिए आयोग इस प्रकार के रास्तों का प्रयोग करता है। वो तो मगन हो जाएगा। मानसिक प्रेशर भी तो आता है कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें बच्चा क्या करे? वो बच्चा जो 13% में है उसके अंदर यही रहेगा कि फेल है या पास है, आगे जीवन में क्या करना है। जो उम्मीद है वो एकदम धुंधली होती हुई दिखाई देती है। न्यायालय के सामने भी गुहार की गई। इसमें स्पष्ट तरीका ये किया जा सकता है कि 87% का रिजल्ट आप फाइनल करके दे दो और 13% वाला रिजल्ट सार्वजनिक कर दो। भाई जो पास हुए हैं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, अगर न्यायालय जिसके भी पक्ष में निर्णय सुना दे, बच्चों को ये तो कंफर्म था कि मैं सिलेक्ट था, चलो न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया तो मैं उस निर्णय को स्वीकार कर लूंगा। अब 13% के अंदर क्या धांधली हो रही है राम जाने, कि पता नहीं है कि कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं सिलेक्ट हुआ है। बच्चे एक अंतर द्वंद्व से गुजर रहे हैं, पर इसका फर्क किसी को पड़ने वाला ही नहीं है। और फर्क पड़ता भी होगा तो इस प्रकार से सुट्टा मार के अपने दिमाग को शांत कर लेते होंगे। खैर जो भी हो, जो भी आपकी कार्य प्रणाली हो, जो भी आयोग की प्रक्रिया हो, मैं बस आयोग से इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप 13% जो भी रिजल्ट आपने बना लिया है उस रिजल्ट को आप सार्वजनिक कर दीजिए, जैसे बच्चे के मन में कोई द्वंद्व ना रहे और वो भविष्य में आगे तैयारी करता रहे। नहीं तो आप निश्चित मानिए जिस प्रकार से बच्चे उन्मुख हो रहे हैं इस एमपीपीएससी के एग्जाम में अपीयर होने के लिए, भविष्य में आपको बहुत अच्छे अधिकारी नहीं मिलेंगे। चूंकि पोस्ट निरंतर कम होती जा रही हैं। 2022 में 427 पोस्ट थी, 2023 में 229 पोस्ट रह गई, 2024 में 110 ही पोस्ट निकाली हैं। तो भविष्य ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो सरकारी कर्मचारियों को हायर करने के लिए और अच्छे कर्मचारियों को हायर करने के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड होते तो इस प्रकार की पोस्टों में कोई कमी नहीं करते। सुशासन और प्रशासन की देश में बात हो रही है, लेकिन अच्छे सुशासक और अच्छे प्रशासक किसी को चाहिए ही नहीं है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो इस प्रकार की लेंदी प्रणाली की प्रक्रिया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनका मनोबल पूरी तरह से चकनाचूर होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए आयोग और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, मेरा तो सभी से निवेदन है कि बाकी राजनीति करने के लिए पूरा देश डला हुआ है, कई क्षेत्र डले हुए हैं, कम से कम राजनीति का पेच ऐसे क्षेत्र में ना फंसाया जाए जहां बच्चों के भविष्य का सवाल है। मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश का युवा जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहा था वो वैकेंसियों के लिए तरस रहा है। 2017 में एसआई की वैकेंसी आई थी, तब से वो बेचारे बच्चे फिजिकली तैयारी कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भविष्य में इसकी कोई वैकेंसी आनी भी है या नहीं आनी है। पीएससी में लगे हुए बच्चे उलझे हुए हैं 13% और 87% के जाल में। रिजल्ट कभी टाइम से आ नहीं रहा है। कभी पेपर जो आप बनाते हो एमपीपीएससी आयोग, वो पेपर 2 या 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हेर फेर कर देते हो कि बच्चा पहले प्री देता है, फिर कोर्ट के चक्कर लगाता है, फिर प्री पास होता है, फिर मेंस देता है, फिर कोर्ट के चक्कर लगाता है, फिर मेंस पास होता है, फिर वो कोर्ट के चक्कर लगाता है, फिर वो इंटरव्यू के लिए बैठता है, फिर वो कोर्ट के चक्कर लगाता है कि 13% और 87% में मैं कहाँ जाऊंगा। तो जो प्रोसेस ये अपनाई जा रही है ये प्रताड़ना की प्रोसेस है। इस प्रताड़ना की प्रोसेस से बच्चों को बाहर निकाला जाए, इस देश के युवाओं के बारे में सोचा जाए, इस राज्य के युवाओं के बारे में सोचा जाए। कम से कम जो भर्तियां हैं वो निरंतर तो आती रहें, उस निरंतरता से एक चक्र बना रहता है और एक अर्थव्यवस्था जो एजुकेशन फील्ड में चल रहा है वो अर्थव्यवस्था निरंतर चलता रहता है। कईयों की आजीविका जुड़ी हुई है इस क्षेत्र से। अगर ये निरंतरता नहीं रही तो वो आजीविका धीरे धीरे बंद होती जा रही और भविष्य में पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो जो एजुकेशन हब इंदौर बनने के रूप में उभर रहा था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तैयारी बच्चा तभी करेगा जब उसको उम्मीद हो कि हाँ निरंतर भर्ती आ रही है, भले ही कम पोस्ट दो लेकिन निरंतरता के साथ दोगे तो वो निरंतरता बच्चों में एक आत्मविश्वास बना के रखेगी। चलो इस बार नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा।
लेकिन अगर एग्ज़ाम 6-6 साल 5-5 साल पेंडिंग रहता है, रिजल्ट इतने समय तक पेंडिंग रहता है, बच्चा 13% 87% में उलझा हुआ है पीएससी का बच्चा, तो ये बड़ा ही निराशाजनक है। तो सभी माननीयों से मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अब हताशा निराशा चारों तरफ फैली हुई है और आलोचना के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं बचा है हमारे। तो इन आलोचनाओं को आप स्वीकार कीजिए और इस कार्य प्रणाली में पूरी तरह से सुधार कीजिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है। और मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूँगा, जो बच्चे 2021, 22 या 23 में अपियर हुए हैं, 21 और 22 का रिजल्ट तो 5-6 जून तक आ ही जाएगा, मुझे उम्मीद है। चुनाव के बाद तो सभी प्रोसेस तेज होने वाली हैं। तो आप अगर सेलेक्ट होते हैं बहुत अच्छा है, अगर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो शोल्डर नहीं गिराने हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, ये कंफर्म है। इसीलिए निरंतरता से लगे रहिए। अब यहाँ से वापस लौट कर जाने में आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपने अपने जीवन के 4 साल 5 साल यहाँ फंसाए हैं तो आगे और स्ट्रगल कीजिए, आप अंतिम रूप से सिलेक्ट होंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जो रिविज़न किया है, जो व्यवस्थित किया है, वो आपके काम आने वाला है। इसीलिए लगे रहें। या फिर वैकल्पिक कोई रोजगार के अवसर हों या आपके पास कोई व्यवस्था है तो प्लान बी जरूर रखें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो प्लान बी का प्रयोग जरूर करें। 25 साल से कम है तो आप एक ही नाव पे सवार हों, वो है एमपीपीएससी या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। 25 साल के ऊपर निकलने के बाद आप ये मानिए कि आपको दूसरा विकल्प तलाशने की आवश्यकता है, और उसका सीधा कारण है कि अब आपके रोजगार के अवसर हैं वो सीमित होते जा रहे हैं। और कोई समस्या सलाह हो तो बताइएगा। रिजल्ट के लिए तैयार रहें। एमपीपीएससी 2024 की प्री की भी तैयारी अच्छे से करते रहें। नैया पार्क के यूट्यूब चैनल पर आपको 1 शॉट वीडियोस डाल दिए गए हैं, उनको अच्छे से देखें। और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी हो रही हैं, अच्छे से रिवीजन करें। एंड नैया पार्क एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी है, वहाँ पर लीजिए। और जो बच्चे फाउंडेशन का क्लास करना चाह रहे हैं वो नैया पार्क एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 24 जून से फाउंडेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।